हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड वापस से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, इससे पहले हमने 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर। याद रखें, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपन इस चैप्टर को, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, और समझ लेते हैं क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर और क्या क्या चीजें जानने को मिलेगी, वो सब कुछ देखेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का मतलब तो पता होना चाहिए अपन को कि जो चैप्टर का मतलब है वो होता क्या है। तो भैया, कंज्यूमर बिहेवियर जो चैप्टर है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो कंज्यूमर और दूसरा है बिहेवियर। कंज्यूमर क्या है? सिंपल सी चीजें सर, कैसी बातें कर रहे हो। कंज्यूमर तो पता है हमें कि जो भी पर्सन कमोडिटीज को परचेस करता है वो कंज्यूमर कहलाता है, तो पता है। बिहेवियर मतलब क्या है? बर्ताव। बिहेवियर का मतलब है बर्ताव। एक कंज्यूमर के बर्ताव को, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि वो कैसे कमोडिटी परचेस करता है, किस किस तरह की कमोडिटीज परचेस करता है, कब वो कमोडिटी को परचेस करना बंद कर देता है, कब वो कमोडिटी को और परचेस करने लगता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों हमारे इसी चैप्टर में, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सो आ जाते हैं। यहां पे कुछ लिख रखा है बहुत ही सिंपल में, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है एक इंडिविजुअल, कंज्यूमर पर स्टडी करना, ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पर स्टडी करना, एंड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द परचेज एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या समझा? इतना सा समझा कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है स्टडी करना। इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं ना अपन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका मतलब ही है स्टडी करना। डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, सप्लाई पढ़ रहे हैं तो सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ऐसे ही कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तो यहां पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पर स्टडी करना। किस पे स्टडी करना? ग्रुप ऑफ कंज्यूमर या फिर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर पर स्टडी करना। क्या स्टडी करना है? कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहे हैं और किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, कब वो परचेस करना रोक देते हैं। इन सारी चीजों पर स्टडी करना ही क्या कहलाता है बच्चों? कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बहुत ही प्यारी सी चीज लिखी हुई है, ऑल डिजायर्स, टेस्ट, मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेविंग, ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड वॉन्ट्स। सर मतलब क्या? मतलब ये आप तो चालू हो गए, नई स्लाइड आते ही चालू हो गए। करना क्या है? अरे करना ये है कि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स किसे कहते हैं? अभी अभी देखा कि कंज्यूमर और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर पर स्टडी करना कि वो कौन से गुड्स परचेस कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज परचेस कर रहे हैं, कब वो परचेस नहीं कर रहे हैं, कब वो ज्यादा परचेस कर रहे हैं, उस पर स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। तो भैया अब अपन को यह भी तो पढ़ना पड़ेगा, नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। एक इंसान जो होता है उसकी कैसी कैसी इच्छाएं होती है, कैसी कैसी जरूरतें होती है, क्या क्या जरूरतें होती है, यह भी तो पढ़ना जरूरी है। तो अब वही अपन देख रहे हैं कि व्हाट इज वांट्स। क्वेश्चन बन जाता है वांट्स क्या है? मैं बोल दूंगा जरूरत है, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो देख लो, ऑल डिजायर्स, जितनी भी इच्छाएं हैं। मन करता है ना, कभी कभी इच्छा मन करता है, इच्छा करती है कि यार ये ले लेता, इच्छा करती है ये कर लेता। इच्छाएं, टेस्ट, कुछ चीज चाहिए यार, ये पसंद है मेरे को, ये चीज पसंद है मेरे को। तो इच्छाएं, टेस्ट एंड मोटिव्स। मोटिव्स, मेरे को तो ये खरीदना है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का, उसको अपन क्या कहते हैं? वांट्स कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वांट्स में अराइज ड्यू टू साइकोलॉजिकल कोज। साइकोलॉजिकल कोज दिमाग की चीज है भैया। क्या वांट्स दिल में आती है क्या? या फिर वांट्स यहां पर आती है?
यहां से सोचता है क्या कोई? नहीं सोचता ना, यहां से सोचते हैं ना सभी। अरे तो भैया जो भी इच्छा है आपकी कि मुझे ये परचेस करना है, ये परचेस करना है, तो कहां पर है, कौन सी चीज में आ रही है? ब्रेन में आ रही है ना, तो साइकोलॉजिकल कोज है ये, साइकोलॉजिकल कोज है भैया। वांट कहां से अराइज होती है? दिमाग से अराइज होती है जब एक इंसान चाहता है किसी चीज को परचेस करना, ठीक है। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये तो भैया पता है, ये चीज तो पता है सर, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी आपने कि फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके अंदर आपने बताया था दो फंडामेंटल फैक्ट, एक तो इंसान की अनगिनत इच्छाएं हैं और दूसरी चीज बताई थी उनकी जेब में पैसे कम है, मतलब लिमिटेड है। तो भैया वही चीज बोल रही है कि वांट्स का मतलब है एक इंसान कुछ सोच रहा है, कुछ पाना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, या फिर कोई चीज की इच्छा करता है, उसको वांट्स कहते हैं। और वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ऐसा यहां पे बोल दिया। वी हैव टू चूज। अब देखो कहानी यहां से बन रही है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है बिटवीन अर्जेंट वांट्स एंड दी नॉट सो अर्जेंट वांट्स। क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड मनी इनकम है, इसी वजह से हर एक कंज्यूमर को सोचना पड़ता है कि कौन सी उसकी अर्जेंट वांट्स है और कौन सी उसकी लेस अर्जेंट वांट्स है, कम जरूरत की इच्छाएं हैं। और जो उसकी कम जरूरत की इच्छाएं हैं उनको रखता है वो साइड में, और वो अपनी उन जरूरतों को पूरा करता है जो उसकी अर्जेंट है। तो क्या समझा? अरे बहुत सिंपल सी चीज समझिए कि भैया जो जरूरतें हैं ना वो बहुत सारी है, इंसान की जरूरत है, इंसान की वांट्स बहुत सारी है, उनको पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो इसीलिए इंसान क्या करता है? सिलेक्ट करता है कि कौन सी अर्जेंट है और कौन सी लेस अर्जेंट है, और जो अर्जेंट होती है उसको क्या कर लेता है? अपने रिसोर्सेस को स्पेंड करके सेटिस्फाई कर लेता है। ओके, ऐसा यहां पे थोड़ी सी अच्छी सी बातें लिख रखी है। अब काम की चीज, ये काम की चीज नहीं थी क्या सर? अरे बिल्कुल काम की चीज है, हर चीज जो पढ़ेंगे काम की चीज है, लेकिन अब एक और काम की चीज है, ये बोलना चाह रहा हूं। तो देखो भैया क्या काम की चीज है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती है, क्या होती है बच्चों? वांट्स। ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं एक इंसान की, सिंपल सी चीज है। दे आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाई, जो कि हकीकत में पूरी नहीं हो सकती है, सिंपल सी चीज। सेकंड, वांट्स डिफर इन इंटेंसिवली, समझते हैं क्या होता है? सम आर अर्जेंट, अदर आर फ्लैट, लेस अर्जेंट या फिर लेस इंटेंसिवली। अभी अभी ऊपर देखा, इंसान की जरूरतें बहुत सारी है और इंसान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए इंसान सिलेक्ट करता है, डिसीजन लेता है कि कौन सी अर्जेंट है और कौन सी लेस अर्जेंट है, और जो अर्जेंट है उसको पूरा करने पहुंच जाता है। वही सेम चीज लिख रखी है यहां पे। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख रखा है, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। कंपटीशन की बात हो रही है बच्चों, आईआईटी कंपटीशन होता है ना भयंकर, तो यहां पे जो वांट्स है वो भी कंपटीशन करती है, ठीक है। कैसे? देखिए, दे कंपीट ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स। मतलब क्या है सर? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये इच्छाएं जो होती है ना, मेरी इच्छा है क्या करने की? बर्गर खाने की, सपोज दे, और मेरी इच्छा हो रही है सैंडविच खाने की भी, समझिएगा। मेरी इच्छा हो रही है बर्गर किंग पे जाके बर्गर खाने की, और मेरी इच्छा यह भी कर रही है कि सैंडविच खा लूं। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा इच्छा क्या कर रही है? मेरी सबसे ज्यादा इच्छा कर रही है यार कोई सैंडविच ही खाऊंगा मैं तो, क्योंकि वही मेरे को ज्यादा संतुष्ट करेगा, वही मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। मैं दोनों भी खा सकता हूं, पर मैं क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मेरी जेब में लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हमने यहां पे देख लिया ना कि भैया वांट्स ने क्या करा है? कंपटीशन करा है। वो बर्गर और सैंडविच ने एक दूसरे ने कंपीट किया है कि नहीं तू मेरे को खाएगा, नहीं तू मेरे को खाएगा। और मैंने किसको खाया? मैंने बर्गर किंग को खाया। मतलब बर्गर को खाया, क्यों खाया? क्योंकि वो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला था, क्योंकि वो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला था। तो यहां पे ये भी पढ़ लिया।
ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वॉन्ट्स आर कंप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री से। क्लास 11th में जब सर ने पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया था, तो कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से याद आ गया सर, याद आ गया सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं भैया? सिंपल सी चीजें आपको पता चल गया होगा। कार एंड पेट्रोल, बेसिक एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जांपल दूं, देखो ये पेन पड़ा है, पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री। बाइक एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री, इधर से कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो कुछ ना कुछ जो वांट्स होती है ना, जो वांट्स होती है, इच्छाएं जो होती है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो मेरा मन कर रहा है एक नई बाइक परचेस करने का, नई बाइक परचेस कर ली, तो बाइक परचेस करने के बाद क्या पेट्रोल परचेस नहीं करूंगा? क्या मेरे को पेट्रोल की जरूरत नहीं है? मेरे को बाइक की तो जरूरत है, क्या फिर अब मेरे को पेट्रोल की जरूरत नहीं है? ऑफकोर्स सी बात है, ऑफकोर्स सी बात है, होगी सर। अगर आपने इंजन वाली बाइक परचेस करी होगी तो होगी। तो यहां पे अपन ने वही तो देखा, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड्स और ग्रुप ऑफ गुड्स। बाइक परचेस कर ली, बाइक की इच्छा कर रही थी, बाइक परचेस कर ली, लेकिन अब तुम पेट्रोल की भी इच्छा कर रहे हो क्योंकि पेट्रोल भी चाहिए तुम्हें। ये हो जाती है भैया यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट बताते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिख रखिए, वांट्स वेरी विद टाइम प्लेस पर्सन। इच्छाएं जो है ना, उस समय के साथ, जगह के साथ और पर्सन टू पर्सन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इच्छाएं जो है वो समय के साथ, प्लेस के साथ और पर्सन टू पर्सन के साथ क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ऐसा यहां पे लिख रखा है। ओके, नेक्स्ट, सम वांट्स रीअकर, ओके, एंड अदर देन नॉट अकर अगेन एंड अगेन। कुछ तो ऐसी इच्छाएं जो बार बार होती है, बार बार आती है, जैसे कि खाना, जैसे कि किसी का मनपसंद खाना है, भैया मेरे को तो इडली खानी है, तो भैया वो बार बार इडली खा रहा है। लेकिन कुछ इच्छाएं जो एक बार आती है और उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं आती। जैसे कि बाइक परचेस कर ली, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रोज रोज बाइक परचेस करते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। एक बार परचेस कर ली तो 4-5 साल तो चलाओगे। तो कुल मिलाकर कुछ जरूरतें ऐसी होती है, कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो एक बार इमर्ज होती है, एक बार सेटिस्फाई कर लिया फिर वापस इमर्ज हो जाती है, फिर सेटिस्फाई कर लिया फिर वापस इमर्ज हो जाती है, फिर वापस इमर्ज हो जाती है, अकरिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो अकर्स, बार बार नहीं होती। ओके, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, वांट्स में बिकम हैबिट्स। इच्छाएं कभी कभी हैबिट भी बन जाती है, ठीक है, ये भी समझे। इच्छाएं कभी कभी हैबिट्स भी बन जाती है। एंड देखो लास्ट पॉइंट है, वांट्स आर इफेक्टेड बाय इनकम। वांट्स आर इफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन एंड एडवर्टाइजमेंट। जो इच्छाएं होती है ना, वो किन किन चीजों से इंफ्लुएंस होती है? इनकम से। इनकम बढ़ जाएगी तो इच्छाएं आपकी अलग हो जाएगी, इच्छाएं आपकी चेंज हो जाएगी, आपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएगा। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, कल तक आप कोई दूसरी कॉमोडिटी परचेस कर रहे थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया बिकॉज आपने एडवर्टाइजमेंट देखा और आज आप उसको परचेस करने पहुंच गए। फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से टेस्ट चेंज हो रहे हैं, फैशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपकी जरूरतें बदल सकती है। तो वांट्स आर इफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, सो ये हो जाता है हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स वाला छोटा सा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी चीज लिख रखी है। सर आप तो हमेशा ही बोलते हो सर ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट। अरे यार इंपॉर्टेंट है यार, सब, मेरी आदत है इंपॉर्टेंट बोलने की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। क्या बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। क्लासिफाई करेंगे जरूरतों को। देखो 3 वर्ड्स लिख रखे हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट, लग्जरियस। लग्जरी, कंफर्ट, नेसेसरीज। तो सबसे पहले नेसेसरीज, जरूरत।
रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान क्या है? नेसेसरीज है, जरूरत है। हर एक इंसान को इनकी जरूरत है, चाहे से वो अमीर हो, चाहे से वो गरीब हो, चाहे से वो मिडिल क्लास हो, चाहे से वो लोअर क्लास हो, चाहे से वो हायर क्लास हो। हर एक इंसान को नेसेसरीज की जरूरत है। तो ये होती है, वॉन्ट्स को क्लासिफाई कर रखा है 3 पार्ट्स में। पहला है नेसेसरीज, रोटी कपड़ा मकान। ऐसी जरूरतें जो हर एक इंसान को चाहिए, ऐसी चीजें जो हर एक इंसान को चाहिए, नेसेसरीज। लेकिन यहां पर ही खत्म नहीं होता है मेरे भाई, यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके आगे भी चीजें हैं जो नेसेसरीज है। उनको अगेन देखो यहां पे क्या लिख रहा है, सब डिवाइडेड। सब डिवाइड आगे और डिवाइड कर रखा है इनटू 3 चीजों में। नेसेसरीज को सब डिवाइडेड कर रखा है इनटू 3 थिंग्स में। पहला लिख रखा है नेसेसरीज ऑफ लाइफ और एग्जिस्टेंस। जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? सिंपल सी चीज है यार, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ठीक है, जीने के लिए क्या चाहिए? सिंपल सी चीज है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। नेसेसरीज फॉर लाइफ। ठीक है, इनको बोल देते हैं नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अच्छे से काम करना, इफेक्टिवली वर्क करना, एफिशिएंटली वर्क करना, तेजी से वर्क करना। तेजी से वर्क कब करेगा एक इंसान? जब अच्छी क्वालिटी का खाना खाएगा, जब अच्छे क्वालिटी के लोगों के बीच में रहेगा, अच्छे क्वालिटी के भैया कपड़े पहनेगा। तो कह सकते हैं एफिशिएंसी का मतलब है अच्छी चीजें। अगेन नेसेसरी है, नेसेसरीज है भैया, अगेन नेसेसरी ही चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा है, क्यों? क्योंकि हमको एफिशिएंटली कुछ काम करना है, हमको एफिशिएंटली दिखना है, रहना है। एंड द लास्ट थिंग इज कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज, इच्छाएं पढ़ रहे हैं, नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब बहुत जरूरत वाली इच्छाएं पढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कन्वेंशनल नेसेसरीज। मतलब क्या है? सोशल कस्टम्स। फेस्टिवल्स आते हैं ना, फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है। दिवाली पे मन करता है कपड़े पहनने का, नए नए लोगों से मिलने का, स्वीट्स परचेस करने का, फटाके परचेस करने का। होली आती है तो मन करता है लोगों के बीच में घूमने का। उसी के साथ साथ सर ये लोगों के बीच में घूमने का कौन सी नीड्स है सर? ये कौन सा कॉमोडिटी है? अरे कॉमोडिटी नहीं है, पर सुनो तो सही भैया, लोगों के बीच में घूमने का, उनको कलर लगाने, कलर तो है ना कॉमोडिटी, तो कलर परचेस करने का। तो सोशल कस्टम्स, सोशल कस्टम्स या फिर कह सकते हैं कन्वेंशनल नेसेसरीज, ये भी क्या हमारे आ जाती है। फर्स्ट जो नेसेसरीज होती है, रोटी कपड़ा मकान, जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती है, उसके अंदर की ही एक कैटेगरी होती। पढ़ लिया। नेक्स्ट, कंफर्ट किसे कहते हैं? कंफर्ट किसे कहते हैं भैया? कंफर्ट किसे कहते हैं? सिंपल सी चीज है। कंफर्ट किसे कहते हैं भैया? अच्छी सी लाइफ जीना कंफर्ट कहलाता है। अच्छी सी लाइफ जीना कंफर्ट कहलाता है। पहले तो है नेसेसरीज। नेसेसरीज का मतलब वो इच्छाएं जो कि जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। कंफर्ट का मतलब वो इच्छाएं जो कि कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूरी है। कंफर्टेबल लाइफ का मतलब क्या है? एसी कंफर्टेबल लाइफ देता है ना, बाइक कंफर्टेबल लाइफ देता है ना। क्या जीने के लिए जरूरी है? क्या बाइक जीने के लिए जरूरी है? नहीं है। रोटी जीने के लिए जरूरी है, बाइक जीने के लिए जरूरी नहीं। कंफर्ट मिलता है भाई, कंफर्ट मिलता है, परेशानी कम होती है। कंफर्ट्स पढ़ लिया। लग्जरियस, दिखाना है लोगों को यार, दिखाना है। इंसान का दूसरा काम होता है दिखाना। एक इंसान दूसरे को दिखाता है कि भैया ये देख ले, जलाता है, दिखाता है। तो कुल मिलाकर लग्जरियस का मतलब क्या आ जाता है? हम क्या करना चाहते हैं? डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं भैया तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तुम्हारे लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में, मेरे बीच में, तुम्हारे बीच में क्या करते हैं? ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कैसी चीजों को परचेस करके? महंगी महंगी लग्जरियस चीजों को परचेस करके। तो लग्जरियस चीजों का क्या रोल है? डिफरेंस क्रिएट करना। इच्छा क्या है? क्योंकि हमको दिखाना है। तो भैया जो वांट्स है वो 3 तरह की हो सकती है। नेसेसरीज जीने के लिए जो जरूरी है, कंफर्ट्स भैया कंफर्टेबल लाइफ के लिए जो जरूरी है, लग्जरियस मतलब दिखाने के लिए जो जरूरी है। ठीक है, दिखने के लिए ही तो ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स कारें बनाते हैं और ये बड़े बड़े इंसान उन कारों को परचेस करते हैं। पैसा है तो दिखाएंगे। सर आपका क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मेरे को तो पढ़ाना था जो मैंने बता दिया। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, अच्छी बात है, दिखाओ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है, अच्छी बात है। चलो अपन टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं। तो लग्जरियस अपन ने देख लिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर समझ के आज अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, है ना। देखो व्हाट इज यूटिलिटी, उपयोगिता हिंदी में बोले तो, यूटिलिटी इंग्लिश में बोलना है तो क्या होती है यूटिलिटी, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। इसमें तो बहुत सारी चीजें लिख रखी है पर अब बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे बच्चों। ये है क्या सर, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन है। तो ये मोबाइल फोन जो है, इस मोबाइल फोन को हम क्या कहेंगे, कमोडिटी कहेंगे। मैं इसको यूज करता हूं, मैंने इसको परचेस क्यों करा सर, सिंपल सी चीज है, आपकी जरूरत होगी इसलिए परचेस करा, समझ रहे हो ना। तो हमने कमोडिटी क्यों परचेस करी, क्योंकि हमको जरूरत थी। और ये क्या कर रहा है, क्या ही कर रहा है, ये मोबाइल क्या कर रहा है, मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है क्या, यस कर रहा है सर, जब तो आपने रख रखा है। तो हमने क्या समझा यहां पे, एक कहानी समझी छोटी सी कि ये मोबाइल है मेरा और मैंने इसको परचेस किया है, क्यों करा है, क्योंकि आपने बताया कि सर आपकी जरूरत होगी, और मैं इसको यूज अभी भी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी जरूरत पूरी कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। भैया समझ चुके हो आप यूटिलिटी। हर वो कॉमोडिटी, चाहे से वो एक मोबाइल फोन हो, चाहे से वो एक लैपटॉप हो, चाहे से वो एक एसी हो, चाहे से वो एक फैन हो, चाहे से वो एक पेन हो, जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो और यूज कर रहे हो, जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो और यूज कर रहे हो, और उसको यूज करने के बाद वो जो कॉमोडिटी है, वो जो पेन है, वो जो मोबाइल है, वो जो कॉमोडिटी है, आपको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, कुछ ना कुछ देती है, जिसको अपन यूटिलिटी कहते हैं, जिसको अपन यूटिल्स कहते हैं, जिसको अपन यूटिलिटी कहते हैं। सो व्हाट इज अ यूटिलिटी, किसी भी कॉमोडिटी को यूज करने के बाद वो कॉमोडिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है, संतुष्टि दे रही है, आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस यूटिलिटी, उसको अपन यूटिलिटी कहते हैं बच्चों। सेम चीजें यहां लिख रखी है। व्हाट इज यूटिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड नियो क्लासिक इकोनॉमिस्ट। एक होता है क्लासिक इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिस्ट, एक होता है नियो क्लासिक। सर डिफरेंस क्या है? क्लासिक इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले थ्योरीज दी थी, नियो क्लासिक वालों ने उनके बाद थ्योरीज दी थी, यही डिफरेंस है। ठीक है, टू एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन करा है, किन्ने, नियो क्लासिक इकोनॉमिक्स वालों ने एक्सप्लेन करा है, लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वही चीज है, यूटिलिटी का मतलब है कि जो आपकी कमोडिटी है ना, कमोडिटी ये क्या करती है, आपकी जरूरतों को सेटिस्फाई करती है। मेरी जरूरत थी यार, मेरे पास एक डिवाइस होना चाहिए था जिसके अंदर मैं अपने छोटे मोटे नोट्स बना सकता, जिससे मैं अपनी जूम क्लास को ले सकता, ये मेरी नीड्स थी, मैंने मोबाइल ले लिया। ये मोबाइल क्या कर रहा है, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है ना, मेरे को क्या दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है ना, मेरी जरूरत को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये मेरे को यूटिलिटी दे रहा है। सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं, सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर वेयर when he is willing to spend money on the stock of a commodity and capacity to satisfy his wants। अगेन सेम चीज लिख रखी है बच्चों। व्हाट इज यूटिलिटी, एक कॉमोडिटी जिसको परचेज कर रहे हैं आप और उसको यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद जब भी उसको यूज करते हैं तो वो कॉमोडिटी आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन दे रही है, उसी को यूटिलिटी कहा जाता है, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। बच्चों ये हमने समझ लिया व्हाट इज यूटिलिटी। अब फाइनली यहां पर आते हैं। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज हैज बीन एडवांस टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, एंड दस टू एक्सप्लेन हिज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ये मतलब क्या है, ये समझ लिया यूटिलिटी क्या होता है। क्यों समझा? अरे क्योंकि भैया यहां पे देखो टू टाइप्स या फिर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज लिख रखा है। पहली थ्योरी देखो, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपेंडेड बाय मार्शल। इनकी वजह से, इन महार साहब जी की वजह से, इन कह सकते हैं ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी वजह से हमने यहां पे समझा सबसे पहले यूटिलिटी क्या है।
यूटिलिटी क्यों समझा? क्योंकि अब अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों कल से, नेक्स्ट लेक्चर से, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे आगे। तो इसकी वजह से अपन ने समझ लिया यूटिलिटी क्या होता है, और यूटिलिटी हमको समझ में आ गया कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद जो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसको यूटिलिटी कह देते हैं। ओके, तो यहां पर एक और छोटी सी चीज लिख रखी है, सर ये दोनों क्या है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बिहेवियर को आप समझ सकते हो दो चीजों से, एक तो हमारी मार्शल की थ्योरी है और एक हमारी हिक्स एंड एलन की थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, आपके कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकते हो। तो समझेंगे कल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।